हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं राजस्थान जुडिशरी के पेपर में बहुत कम समय रह गया है, इसलिए हम लेके आए हैं रैपिड रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे राजस्थान में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को, जिसमें 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन को यहीं पे इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जुडिशरी 2019 में आए हुए क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी और क्वेश्चंस हम फर्दर वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 अ लैंडलॉर्ड हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द प्रेमाइसेस लेट आउट बाय हिम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्पेक्शन इज करेक्ट। राजस्थान रेंट कंट्रोल के हिसाब से अगर लैंडलॉर्ड को इंस्पेक्शन करना है तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। पहला है द इंस्पेक्शन कैन बी डन ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली। दूसरा ऑप्शन है अ प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 3 days टू द टेनेंट इज़ नेसेसरी। 3 दिन का पहले नोटिस किराएदार को देना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है सच इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट नॉट मोर देन 3 once in a 3 months। इंस्पेक्शन 3 महीने में एक ही बार किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है। तो जैसे कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 25 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है डे टाइम ओनली प्रायर ऑफ 7 day नोटिस ओनली 1 in 3 months इंस्पेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, अ सूट alleging public nuisance can be instituted by first option advocate general of the state, second option by 2 or more person who have suffered the damage, third option by 2 or more person with the leave of the court even though no special damage has been caused to them, fourth option a member of the local body। which of the following options are correct? A B, A C, B D, C D। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं सेक्शन 91 ऑफ द CPC सेज अ सूट कैन बी फाइल्ड बाय एडवोकेट जनरल, सेकंड विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय 2 or more person even though no special damage has been caused to such person by reason of such public nuisance or wrongful act। थर्ड क्वेश्चन, Ashok lets a house to Bharat for 5 years. Bharat underlets the house to Kishore at a monthly rent of rupees 2000. The 5 years expires, but Kishore continues in possession of the house and pays the rent to Ashok. What is the status of Kishore? पहला ऑप्शन है tenant holding over trespasser. Third, possession in is unauthorized. Fourth option, none of the above। इसका आंसर है फर्स्ट, tenant holding over। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, किशोर इज अ टेनेंट होल्डिंग ओवर, दैट इज अ टेनेंट हु रिमेन इन पोजेशन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लीज। क्वेश्चन नंबर 4, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन फर्स्ट ऑप्शन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फोर्थ गवर्नर। इसका ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन, द गवर्नर हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। सॉल्यूशन में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 54 क्लॉज 1 सेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम either directly or through the officer subordinate to him in accordance with the constitution। Fifth question, decree for payment of money passed against a woman cannot be executed by proceeding against her legal representative if she dies, second by attachment and sale of her property, third by appointing a receiver, fourth by her arrest and detention in prison। इसका आंसर फोर्थ होगा। इसका रेफरेंस सेक्शन 56 CPC में है। ये कह रहे हैं द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ अ वुमन in execution of a decree for the payment of a money। Question number 6, where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterward sue in respect of the portion so omitted or relinquished। The genesis of this principle lies in first option section 115 of the Indian Evidence Act 1872, second option section 11 of the CPC 1908, third option order 2 rule 2 of CPC, fourth option order 1 rule 2 of the CPC 1908। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द CPC। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ CPC बाउंड्स द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ सूट इंक्लूडिंग द होल क्लेम which he is entitled to make in respect of the cause of the action। Question 7, on rejection of a plaint under provisions of the Order 7 Rule 11 of CPC 1908, presenting of a fresh plaint in respect of the same cause of action is
First option, barred by principle of res judicata. Second option, on its own force does not preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint. Third option, barred under order 23. Fourth option, none of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ऑन इट्स ओन फोर्स डज नॉट प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा ऑर्डर 2 रूल 13 ऑफ CPC में, विच प्रोवाइड्स दैट रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 शैल नॉट of its own force predate the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action. Question number 8. Rule of hidden case is also known as first option, purposive construction, second option, causes omissus, third option, literal construction, fourth option, harmonious construction. Which of the following option is correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, purposive construction. आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन। हिडेंस केस 1584 is the first case to use what has come to be called the mischief rule for statutory interpretation. It is a certain rule that judges can apply in statutory representation in order to discover Parliament's intention, and purposive construction is the modern version of the mischief rule. It gives effect to the legislative intent or purpose. Question number 9. The Indian Evidence Act 1872 applies to first option, proceedings before an arbitrator, second option, departmental proceedings, third option, judicial proceedings before courts, fourth option, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर है जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। Section 1 of Indian Evidence Act provides the extent of Indian Evidence Act. It applies to all judicial proceedings in or before any court and not to arbitration proceeding. It is inapplicable on departmental proceedings as they are judicial in nature. Question number 10th. Who amongst the following cannot be appointed as Advocate General? First option, an advocate of 66 years of age. Second option, an advocate who has not practiced in such state. Third option, an advocate having 7 years of practice at bar. Fourth option, all of the above. Question number 3, इसका करेक्ट आंसर है an advocate having 7 years of practice at bar. इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट एलिजिबिलिटी फॉर एडवोकेट जनरल इज सेम एज हाई कोर्ट जज. Article 217 clause 2 provides eligibility for being appointed as a judge of a high court. Article 217 clause 2A requires 10 years practice as an advocate.